जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी 15 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी है और अगर आप हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी 15 प्रश्नों की श्रृंखला में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे विवादित काल कौन सा रहा? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल कि द्विवेदी युग? तो हमारा जो हिंदी साहित्य में जो सबसे विवादित काल रहा है वो आदिकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आदिकाल को कई विद्वानों ने कई नाम दिया, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध सामंत और चारण काल कहा, डॉक्टर जॉर्ज ग्यसन ने भी चारण काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम रखे, इसीलिए आदिकाल को जो है सबसे विवादित काल माना जाता है। इसमें हमारा जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल एवं चारण काल किसने कहा? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्या है, सिद्ध सामंत काल और चारण काल। तो इसमें पहला ऑप्शन जॉर्ज ग्यसन है, दूसरा रामचंद्र शुक्ल है, तीसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, चौथा मोहन अवस्थी है। इसमें अगर सिद्ध सामंत काल को हटा दिया जाए और ये पूछा जाए कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो अगर सिद्ध सामंत काल को हटाकर भी पूछा जाए कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो आप लगाएंगे जॉर्ज ग्यसन को। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल एवं चारण काल, मतलब दोनों को मिलाकर के किसने कहा, तो फिर आप किसको लगाएंगे? फिर आप लगाएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमाण रासो कि परमाल रासो? तो इसमें हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो और परमाल रासो ये तीनों कौन से काव्य हैं? वीर काव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बीसलदेव रासो जो है ये एक विरह काव्य है, क्योंकि इसमें विरह का वर्णन किया गया है, इसलिए हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। खुमाण रासो में चित्तौड़ के राजा थे खुमाण, उनकी वीरता का वर्णन है। परमाल रासो जो है इसमें जो है अलाउद्दीन की वीरता का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है कि नाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत कि देवसेन? तो नाथों में गोरखनाथ भी हैं, नागार्जुन भी हैं, जड़ भरत भी हैं, देवसेन जो हैं उनको नाथों में सम्मिलित नहीं किया गया है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा किस कृति में मिलता है? खुमाण रासो में कि बीसलदेव रासो में कि पृथ्वीराज रासो में कि हम्मीर रासो में? तो हिंदी में जो प्रचलित 12 मासा है वो बीसलदेव रासो में मिलता है, क्योंकि बीसलदेव रासो भी हमने ऊपर पढ़ा कि एक विरह काव्य है और इस विरह काव्य में 12 मासा का वर्णन किया गया है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि खुमाण रासो में चित्तौड़ के राजा खुमाण की वीरता का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो है तो इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन है। हम्मीर रासो है, ये रणथंभौर के राजा थे हम्मीर, उनकी वीरता का वर्णन है। तो आप इन पांचों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, आगे की क्लास में हम चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, सरहपा कि कणहपा? तो उपदेश रसायन रास के जो रचयिता हैं वो जिनदत्त सूरी हैं। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। सातवां क्वेश्चन है कि पाउंचर्यु किसकी रचना है? सरहपा की कि पुष्पदंत की, धनपाल की कि स्वयंभू की? तो जो पाउंचर्यु है वो स्वयंभू की रचना है और ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू की ये रचना जो है अधूरी रचना है, और ये भी कहा जाता है कि स्वयंभू के बेटे ने पाउंचर्यु को जो है पूरा किया था। आठवां क्वेश्चन है कि कौन से अपभ्रंशकालीन कवि अपने को अभिमान मेरु मानते थे? स्वयंभू कि धनपाल कि पुष्पदंत कि सरहपा?
तो अब अभिमान मेरु के जो नाम से है वो कौन विख्यात है? वो पुष्पदंत विख्यात है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश काल का दूसरा कवि भी कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूत भी कहा जाता है। मतलब इनको 3 उपाधियां मिली हुई हैं, अभिमान मेरु, अपभ्रंश का दूसरा कवि और अपभ्रंश का भवभूति। ये तीनों उपाधियां पुष्पदंत को मिली हुई हैं। 9वां क्वेश्चन है कि महापुराण किसकी रचना है? स्वयंभू की, पुष्पदंत की, धनपाल की कि अब्दुल रहमान की? तो महापुराण जो है वो पुष्पदंत की रचना है। किसकी रचना है? पुष्पदंत की। स्वयंभू की आपने देखा पाउंचर्यु है, धनपाल की है भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान की है उपदेश रसायन, नहीं संदेश रासक नाम है, संदेश रासक। और पुष्पदंत की क्या है? महापुराण। 10वां क्वेश्चन है अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन है? स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत कि सरहपा? तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि स्वयं पुष्पधन है, मतलब अपभ्रंश के प्रथम कवि, द्वितीय कवि और तृतीय कवि को नामों को याद करने का जो ट्रिक है वो हमने बताया था कि स्वयं पुष्पधन है। स्वयं से हो गए स्वयंभू, पुष्प से हो गया पुष्पदंत और धन से हो गए धनपाल। अपभ्रंश कालीन के तीनों कवि का जो ट्रिक है वो है स्वयं पुष्पधन है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें जो है तीसरे कवि कौन हो गए? धनपाल हो गए। इनको नोट कर लीजिए। हम अपने क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि संदेश रासक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, अब्दुल रहमान की, सरहपा की कि स्वयंभू की? तो जो संदेश रासक है वो अब्दुल रहमान की रचना है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो इसमें सही होता है। 12वां क्वेश्चन है जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? जगनिक की कि मधुकर कवि की कि भट्ट केदार की कि दलपत विजय की? तो जगनिक की जो रचना थी वो परमाल रासो है, भट्ट केदार की है जयचंद्र प्रकाश, दलपत विजय की है खुमार रासो और जयमयंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की रचना है। किसकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है। इसमें जयचंद के शौर्य और वीरता का जो है, राजा जयचंद के शौर्य और वीरता का जो है वर्णन किया गया है। 13वां क्वेश्चन है कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की कि जगनिक की? सबसे पहले हम बता दें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। और कीर्ति लता और पताका में जो है विद्यापति जो थे इनके आश्रय थे कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह। तो ये विद्यापति के आश्रयदाता थे। तो इन्होंने जो है कीर्ति सिंह के बारे में लिखा है और अवहट्ट भाषा में लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है। और तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? कणहपा, सरहपा, स्वयंभू कि पुण्य? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो है हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? वो स्वयंभू हैं। 15वां क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? दर्शन सार है कि दप्प सहावपयास है कि श्रावकाचार है कि लघुनय चक्र है? तो हम आपको बता दें ये जितनी भी रचना है दर्शन शास्त्र, दप्प सहावपयास, श्रावकाचार और लघुनय चक्र, ये चारों रचनाएं जो है वो देवसेन की हैं। इसमें से श्रावकाचार्य है ये जो है हिंदी की प्रथम रचना है और ये कब लिखी गई है? 933 ईस्वी में। कब लिखी गई है? 933 ईस्वी में। इसमें कितने 250 जो है क्या है? दोहे हैं, 250 दोहे हैं और ये पूरी रचना जो है दोहा छंद में लिखी हुई है। कौन से छंद में? दोहा छंद में।
दोहा छंद में लिखी हुई है। तो हमारा 15 क्वेश्चन जो था, 15 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है। और आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।